right? Okay. Yes, gentlemen. Again, we are in part 4 of the ideal equilibrium. We have just done the exception in pH and continuing the this right now. अब हम पहुंचे बेटा टाइप 2 पीएच में. अभी तक हमने नॉर्मल पीएच किया जिसमें हम एसिड बेस का M होने पर क्या होगा, N होने पर क्या होगा ये बोले थे. अब हम एक्सेप्शन के बाद पहुंचे बेटा पार्ट 4 में. पार्ट 4 में हमारे पास टाइप 2 पीएच आया बेटा. अभी तक टाइप 1 था. तो पीएच ऑफ मिक्सचर लिख रहा हूं बेटा मैं. पीएच ऑफ मिक्सचर. जेंटलमैन मिक्सचर का पीएच आपको समझना है. पीएच ऑफ मिक्सचर यही क्वेश्चन बार बार आते हैं बेटा. पीएच ऑफ मिक्सचर आपको समझना जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. पीएच ऑफ मिक्सचर तो हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा ये चीज, लेकिन उससे पहले मैंने 1 लिखा हुआ देखिए आप 1. फिर मैं क्वेश्चन में आ जाऊंगा. एक एक दो क्वेश्चन में बता भी रहा हूं साइमल्टेनियसली. 1 कैलकुलेट द पीएच बोलेगा वो. कैलकुलेट द पीएच ऑफ 500 ml M/10 H2SO4 प्लस, और आपको बोला बेटा 300 ml M/5 HCl सॉल्यूशन. बोथ आर एसिड चेक करेंगे आप. अच्छा टाइप 1 में मैंने नंबर 1 लिखा. नंबर 1 पहले मैं ऊपर लिख देता हूं. इसका मतलब 1 2 सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर. ये वाला इसका एक नंबर में जो हमने लिखा वाला क्वेश्चन, इसका मतलब था 1 2 सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर. 1 2 सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन mix together. Once two similar type of solution mixed together, then resultant M1V1 plus M2V2 equal to M3V1 plus V2 बेटा. अच्छा एक बात क्लियर करिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए बेटा. अगर if three similar type of solutions are there, then M1V1 plus M2V2 plus M3V3 equal to M4V1 plus V2 plus V3. बिल्कुल सेम. अच्छा अब क्वेश्चन यहां पर ये जनरेट होता है बेटा, अगर दोनों एसिड है तो जो M3 आएगा वो डायरेक्ट फाइनल HN कंसंट्रेशन आ जाएगा. अगर दोनों बेस है तो M3 विल बी फाइनल OHN कंसंट्रेशन. अगर OHN कंसंट्रेशन आया तो हम POH निकालेंगे. अगर HN कंसंट्रेशन आया तो हम PH निकालेंगे. दो अलग अलग पॉइंट है, मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करना. अभी दोनों एसिड है, लेकिन हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर H2SO4 का ये M हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इसका डबल होगा क्योंकि इसका इन्फेक्टेड 2 है. हमें किसी एसिड और बेस से बिल्कुल दूर दूर तक मतलब नहीं होता है. हमें चाहिए उस एसिड से कितने HN कंसंट्रेशन है या बेस से कितना हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है. वो जेंटलमैन हमें will not bother about the given acid or base. We just have one thing in our mind that HN concentration or OHN concentration will be considered for the determination of pH value of the given acid or base. Until or unless the total HN concentration or total hydroxide concentration, we cannot meet the correct answer for the given acid or base concentration, the pH value. Just always keep one thing in your mind that whenever the concentration of acid or base is given in terms of molarity, then we always go for the N factor. By using N factor, we calculate the total concentration of HN concentration या total concentration of hydroxide concentration. Right now, both are acids, so we just calculate the HN concentration from H2SO4 and HN concentration from HCl. Since H2SO4 equal N equal to 2, N factor 2 है, it has the N factor 1, so its molarity will be same, while the concentration of hydrogen ion concentration in H2SO4 will be double than that of the given concentration of H2SO4. It is therefore, इसको मैं सॉल्यूशन में ये लिखूंगा बेटा. सबसे पहले 500 ml M/10 H2SO4 equal to, ध्यान से सुनना बेटा इस पॉइंट वहां. ये लिसन वेरी केयरफुली जेंटलमैन. 500 ml ब्यूटीफुल कंसेप्ट बेटा. 500 ml 2
बाय 10 HN कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब है, हमें HN से मतलब है, हमें इससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं बेटा, HN से मतलब है, ये समझना है आपको। और अगर मैं इसी ढंग से लिखूं बेटा 300 ml M/5 HCl, इसका n फैक्टर 1 है बेटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू वही रहेगी 300 ml M/5 HN कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब ये HN कॉन्स्टिट्यूशन हमें मतलब है, हमें इतना निकल गया। अच्छा, दोनों एसिड है तो हमारे पास अब मिल गया हमें M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2 जेंटलमैन। ये अब देखिए इसमें M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू इतना बोला, तो M1 की वैल्यू हमको दिया 2/10। ये देखिए V1 इक्वल टू 500 प्लस M2 इज 1/5 इनटू आपके पास आ गया बेटा ये 1/5 इंटू V2 इज 300 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2 500 प्लस 300 ये तो हमारे पास आ गया ये कैंसिल और ये इसको कैंसिल, तो यहां सॉल्व करते हैं इसको हम। नाउ अब चेक करेंगे बेटा ये 100 हो गया, देखिए दिस इज 100 15 टू 100 हो गया बेटा, ये 100 प्लस दिस विल बी 60, ये आपके पास 60 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया बेटा 800 इक्वल टू M3 इक्वल टू HN कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों एसिड है तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी HN। अच्छा बेटा हमारे पास आ गया 160 बाय 800 इक्वल टू फाइनल HN कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए ये कैंसिल हो गया बेटा 1/5 का मतलब हमारे पास हो गया बेटा HN कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0.2 मतलब 2 into 10 की पावर -1, ये हो गया बेटा। तो अगर हम pH निकालते बेटा, ये देखिए pH इक्वल टू फॉर्मूला आएगा फिर हमारे पास, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, देखिए ये इसका मतलब अब हमारे पास कैलकुलेशन करके जो pH आया बेटा वो क्या आएगा, देखिए सो pH इक्वल टू इसका जो pH आया बेटा दैट विल बी माइनस log 2 into 10 की पावर -1 माइनस ब्रैकेट log 2 प्लस log 10 की पावर -1, तो माइनस 0.3010 माइनस 1 माइनस प्लस 0.3010, तो आपके पास 0.7 आ गया। ये देखिए बेटा आपके पास pH वैल्यू विल बी 0.7 फॉर द गिवन मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HCl। बिल्कुल आसान तरीका बेटा, आपको बस M और N का कंसेप्ट समझना है, हमें एसिड और बेस से कोई मतलब नहीं, हमें दिमाग में रखना है कि भाई उस एसिड या उस बेस से हमें हाइड्रोक्साइड कितना मिलेगा या HN कॉन्स्टिट्यूशन कितना मिलेगा, अगर उस हिसाब से हम दोनों को निकाल देंगे बेटा हमारा आंसर बिल्कुल कभी गलत नहीं हो सकता। अब इसी में हमने लिखा बेटा ये टाइप 2 था बेटा, pH का टाइप 2 था, pH और मिक्सचर। अच्छा बेटा मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाला, सपोज कर लीजिए when two different type of solution mix together, ये बेस के लिए भी हो सकता है बेटा, तो हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिट्यूशन एक ही चीज हो गई। when two different types of solution mix together, then देखो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन होने पर M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये देखिए इसका मतलब हो गया अगर दोनों डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन होना एसिड बेस सॉल्यूशन है बेटा, एसिड एंड बेस, ये बेटा इसका मतलब बेटा अगर एसिड का मिलीमोल ज्यादा है तो ये एसिड है वो बेस है, तो M3 विल बी हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बेस ज्यादा है तो ये बेस है ये एसिड है तो दिस विल बी हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम pOH निकाल के 14 में से कम करके pH निकाल देंगे। अब हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया, कैलकुलेट द pH ऑफ 750 ml M/15
CaOH whole twice plus 250 ml m/100 HCl सॉल्यूशन। ये बड़ा हमारे पास वैल्यू है, एक एसिड है एक बेस है, लेकिन दोनों कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा। ये 750 ml है। अब हम पहले ये इसका n फैक्टर 2 है, देखिए इसका n फैक्टर 1 है, तो हमें पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिसका n फैक्टर है m में दिया है, नॉर्मलिटी नहीं है ये। अगर नॉर्मलिटी होता तो हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहता बेटा, लेकिन ये मोलारिटी है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास सबसे पहले हम बना ले बेटा इसको 750 ml m/15 CaOH whole twice solution equal to 750 ml 2 m/15 CaOH whole twice की जगह पर हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन concentration will be double than that of the given concentration of respective base. In this similar way, 250 ml m/10 m/100 HCl equal to 250 ml m by आपके पास 100 HN concentration। ये बेटा इसका n फैक्टर 1 है, तो जितना एसिड है उतना ही हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा हमारे पास, कोई किसी भी टाइप का गड़बड़ नहीं। अब देखिए हमें HN कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, केवल हम अब ये डिसाइड करते हैं कि इसको ऊपर लिखा पड़ा। अब सुनिए, अब हम ये निकालेंगे बेटा क्वेश्चन में कि भाई एसिड है कि बेस ज्यादा है, तो चेक करिए 15 5 जा 75, ये आपका पास आ गया बेटा 50 to 100, ये 100 मिलीमोल दिख रहा है हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन, जबकि ये 2.5 मिलीमोल दिख रहा है बेटा। ये 100 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 मिलीमोल, जबकि ये आपके पास आ गया बेटा 50 to 100। तो इस समय बेस ज्यादा है एसिड कम है, तो रिजल्टेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा बेटा, फाइनल नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो इस समय हमारे पास जो M1V1 लगना है बेटा फॉर्मूला, M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। अब तो इस समय बेस का मिनिमम ज्यादा, तो ये बेस हो गया बेटा, और उस समय ये एसिड हो गया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो M3 आएगा वो भी बेसिक नेचर का होगा बेटा। ये देखो ये बेसिक नेचर का होगा सॉल्यूशन। अब हम निकालते बेटा, बेस के लिए हमने लिखा देखो 2/15 into 750 माइनस M2 1/100 into 250 इक्वल टू M3 into 750 प्लस 250। बेटा हमारे पास ये ओवरऑल आ गया 15 5 जा, यानी कि ये 100 आ गया, माइनस ये 2.5 आ गया बेटा, इक्वल टू M3 आ गया इंटू 1000 आ गया। तो आपके पास M3 की जो वैल्यू आई बेटा, दिस विल बी हमारे पास आ गया 97.5 बाय 1000 इक्वल टू 97.5 इंटू 10 की पावर -3। ये बेटा आपके पास M, और ये आपके पास है बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये है बेटा, क्योंकि बेस ज्यादा था तो बेस के लिए हमारा OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारा आया। अगर हम OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन से आप pH निकालेंगे बेटा, सो pH इक्वल टू, ये देखिए बेटा pH इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला हमारा होता था। अब इस फॉर्मूले में देखिए माइनस लॉग बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 97.5 into 10 की पावर -3। इसका मतलब अब हम POH देखो बेटा, POH आएगा, ये बेस है बेटा, POH आएगा, और माइनस ब्रैकेट लॉग 97.5 प्लस लॉग 10 की पावर -3 इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम, लॉग की वैल्यू हमको दी रहेगी, तो POH निकल जाएगा बेटा, ये वैल्यू POH निकल गई। तो pH निकालने के लिए बेटा हम हमेशा करेंगे बेटा 14 माइनस POH, फिर जस्टिफाइड करेंगे कि इसका pH 7 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, तो 7 से ज्यादा pH आना चाहिए। क्लियर कट सेंस है बेटा, आपको समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हम निकालते हैं बेटा इसका टाइप 2 के अंदर ही बेटा, अब pH मिक्सर का टाइप 2 चल रहा है,
तो आपको समझना बेटा, ये देखिए अब मैंने लिखा बेटा थर्ड टाइप का, इसी में क्वेश्चन लिखा टाइप 2 के अंदर ही बेटा क्वेश्चन टाइप 3 लिखा। सुनिए बेटा, अब बोलेगा इफ when certain volume of water is added, when certain volume of water is added to the given solution, then resultant pH will be as follows. Resultant pH will be, अब देखिए कभी भी मोलरिटी इक्वेशन में लिखिए बेटा M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर बेटा बेस है तो M2 की वैल्यू हमारे पास V2 हमेशा होता है बेटा, आपको कई बार लिख दिया। V2 है बेटा V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप का पूछता है, थोड़ा सा समझ जाते हैं क्वेश्चन का लॉजिक। क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा बेटा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtain when 300 ml of water is added to 600 ml 0.002 m H3PO4 solution। ये बेटा आपको ये दिया है। अच्छा सबसे बड़ी बात बेटा, वाटर हमने किया है एड ऑन 300 और ये हमको गिवन है बेटा, तो m जो V2 आएगा बेटा वो आएगा 300 प्लस 600 ml V2 इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हमेशा रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक आएगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा फिर एक पॉइंट लिखा देते, पहले सुनिए। अच्छा बेटा हमें H3PO4 का n फैक्टर 3 है, आपको मालूम है, पीछे हमने n फैक्टर निकाला बेटा, n फैक्टर 3 है इसका। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा इसको, ये सॉल्यूशन में 600 ml 0.002 m H3PO4 solution equal to 600 ml 0.002 into 3 m HN क्वेश्चन। हमें बेटा HN से मतलब होता है, देखो ये HN क्वेश्चन आ गया। अब हमें ये मालूम चलता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.006 है, तो हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला आ गया बेटा वाटर मिलाने वाला M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 हमारे पास आ गया बेटा 0.006, ये M1 हो गया, इंटू V1 600 है इक्वल टू M2 is to be calculated, this will be HN क्वेश्चन अगेन। V2 हमारे पास है बेटा, V2 की वैल्यू देखिए हमारे पास 600 ये है और वाटर मिलाया 300, तो 600 प्लस 300 प्लस 300, ये बेटा हमारे पास जो M2 की वैल्यू आ गई, दिस विल बी हमारे पास आ गया 0.006 into 600 by 900। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया बेटा, 6 by 9 आ गया, 36 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ, तो जो हमारे पास M2 आया बेटा, M2 इक्वल टू HN कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 0.036 बाय 9 ये। तो अब हमारे पास इसको डेसिमल से हटाते हैं बेटा, 36/9 ठीक है, लेकिन 10 की पावर -3 आ जाएगा, चेक करेंगे आप। तो आपके पास ये डेसिमल प्लेस हट गया बेटा, तो 9 4 36, ये आ गया बेटा 4 into 10 की पावर -3। सिंस इट इज अ HN क्वेश्चन, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 4 into 10 की पावर -3 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर -3, it becomes minus 0.6020 minus log 3, ये आ गया 3 minus 0.6 इक्वल टू approximate 2.4 बेटा।
तो pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी 2.4। ये बेटा pH हमारे पास 2.4 आएगा। तो वाटर मिलाने के बाद आपके पास pH वैल्यू 2.4 हो गई, जबकि पहले pH वैल्यू जब हम निकालेंगे बेटा तो उसको हम सीधा निकाल देंगे बेटा HN% कितना है, उस कंडीशन पे वो हमारा निकल जाएगा। अच्छा, अब हम pH के अगले पॉइंट में नंबर 4 टाइप पे पहुंच सकते हैं बेटा। हमारा आएगा, देखिए एक पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग नंबर 4। ये टाइप pH हमारे पास इस टाइप का आएगा। अच्छा, कैलकुलेट बोलेगा आपको, pH हमको दिया होगा और हमको बोलेगा pH देने से how many volume of water is to be added, what volume of water to be added, calculate the volume of water to be added, volume of water to be added, when the pH of solution changes from pH equal to 2 to pH equal to 4। ये बेटा pH 2 से pH 4 में जाना है हमको, आपको बोलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड बताओ। इधर आएंगे